अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन आपसे जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ बहुत मीठी मीठी, बहुत शीरी है। आज मैं आपके लिए जलेबी बनाऊँगा। बनाना बहुत आसान है घर में, जैसे मार्केट में आप मार्केट की बनी हुई जलेबियाँ खाते हैं वैसे ही हम जलेबी बनाएंगे। तो आइए नाज़रीन आपको बताते हैं कि हम जलेबी किस तरह बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नाज़रीन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएँ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो नाज़रीन इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए बनाते हैं मीठी मीठी जलेबियाँ। तो नाज़रीन जलेबियाँ बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें नाज़रीन मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव, लेमन जूस लिया है 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून, घी नाज़रीन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, दही ली है 4 टेबलस्पून, ज़र्दा रंग मैंने लिया नाज़रीन 1 टीस्पून 1 छोटी चम्मच। आप कोई सा भी अपनी पसंद का रंग जो है वो ले सकते हैं। इलायची जो नाज़रीन ली है मैंने साबुत इलायची है, इसका मैंने पाउडर नहीं बनाया, ये 5 अदद हैं। ये नाज़रीन वाइट कलर का जो दिख रहे हैं ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं आपने लेना, बेकिंग पाउडर जो आप केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और चीनी नाज़रीन जो मैंने ली है ये तकरीबन 300 ग्राम के आसपास है। तो नाज़रीन सबसे पहले जो चीज़ें मुझे चाहिए शीरा बनाने के लिए, उसमें चीनी मैं अलहदा कर लूँगा, इसमें से इलायचियाँ ले लूँगा और लेमन जूस और ये पानी। सबसे पहले नाज़रीन मैं शीरा बनाता हूँ जलेबियों के लिए। जी नाज़रीन पानी मैंने तकरीबन 1.5 गिलास डाल लिया है और अभी इसमें मैं चीनी को शामिल करता हूँ, जो मैंने तकरीबन 300 ग्राम ली थी नाज़रीन चीनी। और चीनी को साथ साथ मैं चम्मच से हिला के इसमें मिक्स कर लूँगा और इसका शीरा बना लूँगा। और इलायची नाज़रीन मैं साथ इसमें शामिल कर लेता हूँ ताकि इलायचियों का जो फ्लेवर है वो भी शीरे के अंदर मुकम्मल आ जाए। तो नाज़रीन इलायचियाँ मैंने खोल के इसमें शामिल कर ली हैं और अभी जैसे ये चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी इसे मैं 10 मिनट तक इसे पकाऊंगा ताकि ये एक तार का शीरा बन जाए। और उतनी देर में नाज़रीन मैं एक बॉल लेके इसमें पहले मैदा शामिल करता हूँ, फिर बेकिंग पाउडर और ज़र्दा रंग जो नाज़रीन मैंने लिया हुआ है जो जलेबियों को रंग चढ़ाने के लिए, ये इसको नाज़रीन पाउडर को मैं अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेता हूँ। ये जैसे नाज़रीन मिक्स होता है फिर इसमें मैं दही शामिल करता हूँ और इसमें घी शामिल कर लेता हूँ। जी नाज़रीन तो पाउडर हमारा मिक्स हो चुका है, मैदा, ज़र्दा रंग और बेकिंग पाउडर और 4 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून घी मैंने शामिल कर लिया। जी नाज़रीन तो घी और दही शामिल करने के बाद मैंने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लिया है। इसको अच्छे से नाज़रीन मैं मिक्स करूँगा और जितना मुझे नाज़रीन पानी की ज़रूरत होगी कि बहुत पतला इसका बैटर ना बने, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगा कि आराम से ये जिस कपड़े से मैं जलेबी निकालूंगा उसमें से आराम से ये बाहर निकले। बहुत पतला नाज़रीन इसको नहीं करना है। और जितनी देर में नाज़रीन ये हमारा मैदा जो है इसका आटा तैयार हो रहा है बैटर इसका, उतनी देर में हम ज़रा एक नज़र शीरे पे भी देख लेते हैं कि शीरे की क्या कंडीशन है। चीनी नाज़रीन तकरीबन डिज़ोल्व होने के करीब है, तो बड़े ध्यान से इसको हम देखेंगे अभी। जी नाज़रीन तो हमारा जो जलेबी के लिए हमने बैटर तैयार किया है बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैं आपको फिर दोबारा उठा के दिखाता हूँ कि ये कंडीशन नाज़रीन इसकी होनी चाहिए, बहुत पतला ना हो, ये इस कंसिस्टेंसी में इतना गाढ़ा ये होना चाहिए। इसको अभी हम 2 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे ताकि थोड़ा ये सेट हो जाए और अभी चलते हैं दोबारा अपने शीरे की तरफ। तो शीरे में नाज़रीन उबाल आना शुरू हो गए हैं, तकरीबन मैं इसको 2 मिनट के लिए और पकाऊंगा शीरे को। और अभी नाज़रीन इसी कंडीशन में मैं लेमन जूस जो है इसमें शामिल करता हूँ। वो लेमन जूस नाज़रीन इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ कि शीरा अगर जब ठंडा हो जाए तो इसमें इसकी जो फुटकरियाँ टाइप वो हैं वो इसमें ना बने। ये नाज़रीन 1 टीस्पून मैंने इसका लेमन जूस का शीरे में शामिल कर दिया। अभी 2 मिनट तक इसको मैं पकाता हूँ। और जी नाज़रीन तो शीरा जो है जलेबी के लिए ये बिल्कुल तैयार है और अभी जो है इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ।
और दूसरी कढ़ाई जो है जलेबी निकालने की उसके ऊपर रख देता हूँ। जी नाज़रीन, तो मैंने कढ़ाई जो ऊपर चढ़ा दी है और घी इसमें तकरीबन मैंने नाज़रीन आधा किलो शामिल किया है। तो जैसे ही घी गर्म होगा इसमें फिर मैं जलेबियाँ शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, आप कोई सा भी कपड़ा, कॉटन का कोई भी ले लें, मोटा थोड़ा सा कपड़ा हो। ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसको ये इस साइज़ में मैंने सुराख किया है और अभी इस बैटर को मैं इसमें डाल लेता हूँ किसी चम्मच से, और इतने में मेरा जो घी है वो भी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो आप उस हिसाब से डालें कि इसकी सही ग्रिप बन जाए। पहले मैं थोड़ा सा डालूँगा इसमें आधा। जी नाज़रीन, कपड़े मैंने डाल लिया है। जो मैदे का जो बैटर है ये देखें, ये कितना प्यारा निकलना शुरू हो गया है। ये मैंने चेक कर लिया है, इतना ही मुझे इस साइज़ की जलेबी चाहिए। जी नाज़रीन, तो घी गर्म हो चुका है। अब मैं जलेबियाँ निकालनी शुरू करता हूँ और साथ ही नाज़रीन चूल्हे को जो है मैं जिस मर्ज़ी स्टाइल में नाज़रीन जलेबी निकालें आप, जैसे आपका दिल चाहता है। जी नाज़रीन, तो जलेबियाँ देखिए कितनी प्यारी मैंने गोल गोल सी बना ली हैं। अभी चूल्हा मैंने साथ ही स्लो किया, इनकी साइड अभी चेंज करूँगा मैं। जी नाज़रीन, तो अभी जो है जलेबियाँ मेरी थोड़ी हल्की सी गोल्डन हो चुकी हैं, इनको मैं अभी निकाल के शीरे में डाल लेता हूँ। तो ये नाज़रीन, मैं इनको अभी इनके स्टेप बना के इकट्ठी ऊपर रख के ऊपर नीचे, तो मैं ये सारी जलेबियाँ जो है निकाल के तो ये शीरे में डाल देता हूँ। और ऊपर जो है ये चम्मच रख देता हूँ और 30 सेकंड के लिए इनको मैं इसमें डुबो के रखूँगा ताकि शीरे में रच जाए। जी नाज़रीन, तो इसी तरह मैं दूसरा टर्न भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। देखा आपने बना के जलेबी निकालना कितना आसान है। जी नाज़रीन, तो देखें दूसरा टर्न भी कितना प्यारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। आप अगर केचप की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए वो कर रहे हैं, कपड़े में जो निकालने का नाज़रीन जलेबी का मज़ा है वो अपना ही है। तो अभी जैसे ये हल्की सुनहरी होंगी तो मैं इनको शीरे में डिप कर देता हूँ। जी नाज़रीन, तो देखें जलेबियाँ कितनी प्यारी प्यारी यमी यमी सी और रस भरी मेरी जलेबियाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी जो है नाज़रीन आपको मैं ये टेस्ट करके बताता हूँ कि जलेबियाँ मेरी जो हैं कैसी बनी। जी नाज़रीन, तो देखा आपने जलेबी बनाना कितना आसान और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। तो अभी मैं आपको जलेबी टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी बनी है। वाह, नाज़रीन जलेबी माशाल्लाह बहुत ही कमाल की बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, घर में बनाएं, दूध के साथ खाएं, फलूदा में डाल के खाएं, जैसे आपका दिल करता है वैसे खाएं और मेहमानों को खिलाएं। तो नाज़रीन, नई आने वाली वीडियो तक रहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, मुश्किलों को आसान करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ राहील शौकत को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।